स्वागत है एक बार फिर से आज के इस एपिसोड में। और आज हम बात करेंगे समाश्रित संविदा क्या होती है, जिसको हम कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट भी बोलते हैं। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के संबंध में अब तक के सभी एपिसोड्स में हमने संविदा विधि के आधारभूत सिद्धांतों के बारे में चर्चा की है और आज के इस एपिसोड में हम भारतीय संविदा अधिनियम 1872 के चैप्टर 3 के अंतर्गत धारा 31 से लेकर धारा 36 तक समाश्रित संविदा के विषय में चर्चा करेंगे। इस अधिनियम की धारा 30 में बताया गया है कि सट्टे वाले करार संविदा नहीं होते हैं, क्योंकि ऐसे करार में एक पक्षकार जीतता है तो दूसरा पक्षकार हारता है। और समाश्रित संविदा कुछ इसी से मिलती जुलती है। समाश्रित संविदा को भारतीय संविदा अधिनियम 1872 के अंतर्गत एक वैलिड एग्रीमेंट माना गया है। दूसरे शब्दों में हम कहें तो समाश्रित संविदा कानूनी बल रखती है। समय के साथ साथ साइंस और टेक्नोलॉजी ने काफी प्रोग्रेस की है, जिसके परिणाम स्वरूप व्यापार और वाणिज्य का भी विकास हुआ है। समय के साथ साथ मनुष्य की आवश्यकताएं भी बढ़ी हैं और इसी बात को ध्यान में रखते हुए समाश्रित संस्थाओं को मान्यता प्रदान की गई है। लाइफ इंश्योरेंस को छोड़कर सभी प्रकार के बीमे की संविदा समाश्रित संविदा होती है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की धारा 31 के अंतर्गत समाश्रित संविदा को परिभाषित किया गया है, जिसके अनुसार समाश्रित संविदा वो संविदा है जो ऐसी किसी घटना के घटित होने या ना होने पर किसी बात को करने या ना करने के लिए की जाती है। जैसे रमेश नरेश के साथ संविदा करता है कि अगर नरेश का घर जल गया तो रमेश नरेश को 10 लाख रुपए देगा। ये समाश्रित संविदा है। समाश्रित संविदा में निश्चितता होती है और इसमें भविष्य में किसी घटना के होने या ना होने जैसी बात होती है। समाश्रित संविदा से उत्पन्न होने वाले अधिकारों का परिवर्तन उस घटना के घटने या ना घटने पर निर्भर करता है। अब प्रश्न उठता है कि समाश्रित संविदा का न्यायालय में कब परिवर्तन कराया जा सकता है। इस प्रकार की संविदा को न्यायालय से इन्फोर्स करवाने के संबंध में संविदा अधिनियम की धारा 32 में बताया गया है। इस धारा के अनुसार इस प्रकार की संविदा के पालन करने के नियम का स्पष्ट उल्लेख है। ये किसी अनिश्चित या भविष्य संबंधी घटना के घटित होने या ना घटित होने पर आधारित होती है और ऐसी संविदा का परिवर्तन तब तक नहीं कराया जा सकता जब तक कि वो घटना घटित ना हो जाए। इसके अंतर्गत समाश्रित संविदा का परिवर्तन तभी संभव है जब वो घटना घटित हो जाए और उसके घटित होने की बाबत किसी कार्य को करने या ना करने के संदर्भ में कोई प्रतिज्ञा की गई हो। इसके अलावा असंभव घटनाओं पर आधारित समाश्रित करार धारा 36 के तहत शून्य होते हैं। यानी कोई भी ऐसा करार जो किसी असंभव घटना पर आधारित हो और जिसका घट पाना असंभव हो तो इस प्रकार का करार संविदा नहीं बनता है। किसी समाश्रित करार के संविदा बनने के लिए कुछ नियम होते हैं। कोई भी ऐसा करार जो असंभव है, जिसका घट पाना संभव नहीं है, तो इस प्रकार की घटना पर कोई करार संविदा नहीं बनता है। जैसे कोई व्यक्ति ये करार कर ले कि चंद्रमा धरती पर आ जाएगा। अब चंद्रमा का धरती पर आना संभव नहीं है, इसलिए इस प्रकार का करार संविदा नहीं होता है।